नीट पीजी 2026 के सिर्फ 28 डेज रह गए हैं और अभी भी काफ़ी लोगों का जीटी का स्कोर सिर्फ 130 क्रैक तक ही अटका हुआ है। और जब मैं उनको कहता हूँ कि जो आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो उससे आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो उनको जो ये ट्रूथ है वो कड़वा लगता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, आरआर को या कोर बीटीआर को, इन सब चीज़ों को उन्होंने 2-3 रिवीजन दे दी है, फिर भी उनका जीटी का स्कोर जो है वो 130-135 करेक्ट पे ही अटका हुआ है। और आपको 160 करेक्ट तो चाहिए, 600 मार्क्स चाहिए टू गेट अ गुड रैंक। ठीक है, तो आपका क्या जीटी का स्कोर है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो अब लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम कोई नई चीज़ पढ़ेंगे तो ये बहुत ही रिस्की होगा, बट क्या इसको पढ़ने से, जब आप इसको 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ चीज़ें आ जाती हैं इस कंटेंट की, उससे भी अगर आपका स्कोर 135 करेक्ट तक ही जा रहा है तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। मीन्स ये एक बहुत अच्छी लेवल नहीं है स्कोर का। अगर सिर्फ 28 डेज से पहले अगर आपका 550 अबव स्कोर जा रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि जो है आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, या 600 अबव जा रहा है स्कोर। अब मेरा भी क्या था, लास्ट ईयर स्कोर जो है इतने पे ही अटका हुआ था, 450, 530, 500। तो मैंने भी ये सब किया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो मैंने ग्रैंड टेस्ट रिव्यू करना शुरू किया। मैंने क्या किया, जीटी रिव्यू करना स्टार्ट किया। उनके जो भी की पॉइंट्स होते थे ग्रैंड टेस्ट के, उनको एक रजिस्टर में लिख लेता था। ऐसे करते करते जब मैंने 40 to 50 जीटीज रिव्यू किए तो मेरा स्कोर 630 चला गया। और जब मैंने 115 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू किए और उनके की पॉइंट्स रिवाइज किए तो मेरा स्कोर आया 750 मैरो के जीटीज में, और फर्स्ट रैंक आया। ठीक है, तो मेरी जो जीटी रिव्यू स्ट्रेटजी है उससे बहुत सारे लोगों का स्कोर इंक्रीज हो चुका है जीटीज में। अभी भी 28 डेज का टाइम है। अब इस बुक को मैंने पब्लिश कर दिया है फॉर यू गाइस, आप सैंपल पेजेस देख सकते हैं। अभी भी 28 डेज का टाइम है, आप जीटी रिव्यू स्ट्रेटजी को फॉलो करके जो मेरी बुक है अगर आप वो पढ़ते हैं तो 115 ग्रैंड टेस्ट को आप कवर कर देंगे। और डायरेक्टली 100 क्वेश्चंस तो नीट पीजी 2025 में डायरेक्टली थे जीटी रिव्यू बुक से। अब कुछ लोगों ने जिन्होंने परचेज कर ली है, उनमें से कुछ लोगों ने क्या किया, सिर्फ 2-3 दिन पढ़ के जीटी रिव्यू बुक को उसको साइड में रख दिया। उसके बाद जब उनका मेरे पास मैसेज आता है 2 महीने बाद कि हमारा जीटी का स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, तब मैं कहता हूँ कि क्या आपने जीटी रिव्यू बुक पढ़ी? तो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ 2 दिन ही पढ़ी थी जीटी रिव्यू बुक। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैंने कहा कि आप अपने जीटीज के क्वेश्चंस भेजिए जो आपके गलत हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 5-10 क्वेश्चन भेजे अब ग्रैंड टेस्ट के, जो भी उनके क्वेश्चन गलत हो रहे थे, और उन 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो जीटी रिव्यू बुक में थे। उन 10 में से 8 क्वेश्चंस ऐसे थे जो जीटी रिव्यू बुक में से थे। मैंने कहा ये बुक देखो, इसमें सर्च करो, और उनके सामने वो क्वेश्चंस आ गए और फिर भी उनके गलत हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जीटी रिव्यू बुक को प्रिंट करा लिया और फिर वो उसी को ही पढ़ रहे हैं, और उससे उनका जीटी का स्कोर जो है वो ऊपर चला गया है, 100 मार्क्स ऊपर चला गया। मींस जितने उनके पहले स्कोर आता था उससे 100 मार्क्स इंक्रीज हो गया है। और अब अगर वो पूरा पैकेज पढ़ते हैं तो नेचुरली उनका स्कोर 550 या 600 भी क्रॉस कर सकता है आराम से। ठीक है, तो इसमें सारे पीवाईक्यूज भी हैं। ठीक है, तो द ट्रूथ इज बिटर, क्योंकि अगर जो आप पढ़ रहे हैं उससे अभी तक भी आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा तो वो स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं कर रही है। अब एक नई स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत है, दैट इज जीटी रिव्यू स्ट्रेटजी। अगर आपको जीटी रिव्यू बुक का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे फिल कीजिए टू गेट द जीटी रिव्यू बुक पीडीएफ, और आप 15-20 दिन में इसे पढ़ सकते हैं, फिर उसको रिवाइज कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।